हमारे साथ एक एग्री एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो हमें ये बताएंगे कि बजट में किसानों को लेकर के जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो कैसे हैं, वो किसानों के लिए किस तरीके से फ़ायदा कर सकते हैं। रुचित गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचित जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उपासना कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको बजट के अनाउंसमेंट सुन करके? बहुत बढ़िया है। कुछ चीजें मैंने नोटिस की हैं कि उन्होंने केसीसी की लिमिट्स बढ़ाई हैं। कॉटन पे ध्यान दिया गया है, दालों पर ध्यान दिया गया है और यूरिया की सप्लाई पे ध्यान दिया गया है। लेकिन मेरा को सिर्फ जो मैं सुबह एक और चैनल पे बात कर रहा था कि अनाउंसमेंट्स बहुत सारी होती हैं, हमें ये देखना है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स में बढ़ाई जाए। अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे अभी मैडम ने जो है मखाना बोर्ड जो है एस्टैब्लिश किया है बिहार में, बहुत ही वेलकम स्टेप है। बट क्या वो बोर्ड सक्सेसफुल होते हैं? पहले भी कई तरीके के बोर्ड बने हैं। हम क्या कर सकते हैं उसमें, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो बोर्ड्स और बेहतर तरीके से किसानों की आय पे और एग्री बिजनेस को वो इम्प्रूव कर सके। सिमिलरली जैसे यूरिया की सप्लाई इंक्रीज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लाई इंक्रीज हो ताकि किसानों को मिल सके। बट हमें ये भी देखना होगा कि वो सही किसान को मिले। बहुत सारी कालाबाजारी होती है जमीनी इस लेवल पे, तो उसको हमें लिंक करना पड़ेगा किसानों से, किसान की जमीन से, कि जिस किसान के पास जितनी जमीन है क्या उसकी जमीन को उतना यूरिया चाहिए। उस तरह की चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। ये बजट जो मुझे लगता है, हम काफी एक्साइटेड होते हैं हर बार ये कहने के लिए कि भाई इतने लाख करोड़ असाइन कर दिया है। हमारे को ये बहुत ध्यान से देखना है कि उस असाइंड बजट का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। तो मेरे को सिर्फ ये है कि जो स्टेप्स हैं ऑब्वियसली दे दे साउंड वेरी पॉजिटिव, काफी अच्छी सराहनीय चीजें मुझे दिख रही हैं। बट मेरी आशा ये है कि वो धरातल पे उतरें और जो भी बजट अलोकेट किया गया है वो वाकई किसान के पास पहुंचे, किसान के मतलब से जुड़ी हुई स्कूल कुल पे मिला मिले। के अनाउंसमेंट के साथ ये भी इंश्योर किया जाए, बाकी जैसे सभी अदर सेक्टर्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन विल बी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि लागू कैसे होता है, कितने देर में होता है और वो सिस्टम तक आखिरी बेनिफिशियरी तक पहुंचने में क्या किसी तरीके के ऑब्स्टेकल का सामना कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसको कितने सीमलेसली, कितनी बाधा और रुकावटों को दूर करते हुए आम बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की बात की गई है कि उसको डेवलप करने की बात करेंगे। इस पर पिछले बजट जब जुलाई में हुआ था फुल बजट, उसमें भी जोर दिया गया था। ये क्या चीज होती है और हम इसकी तरफ क्यों इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या फिर हमको इसको फोकस में देख रहे हैं बजट में? अब क्योंकि सभी जान रहे हैं कि क्लाइमेट काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जहां सर्दी होती है वहां गर्मी होने लगी है, तो उसकी जरूरत है। लेकिन अगेन खाली सीड की को जोर देने से वो नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें सब्सिडियों पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो है फिलहाल हम पानी फ्री है, बिजली फ्री है, उनको हमें कम करना पड़ेगा। वो बात शायद हमें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन हमें किसान की इनकम को भी टैक्स के अंदर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी, बिजली, ये सारी चीजें क्लाइमेट की को इम्पैक्ट कर रही हैं और फ्री में होने की वजह से और बुरी हालत होने वाली है। किसानों का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है इंप्रूव होने वाला है। हैविंग सेड दैट, अगर हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं तो किसान जो है वो अच्छी तरीके से फसलों को वो उगा सकता है, अगर मौसम वेरी करता है उसके बिना भी। बट वो स्टेप काफी नहीं है अपने आप में। की जो इनकम है उसको भी टैक्स के दायरे में लानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जब बजट को लेकर के एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें पढ़ रहे थे तो ये सुनने में आया था कि कई ऐसे किसान हैं जो करोड़पति हैं। मतलब जी। आप जनरलाइज नहीं कर सकते सारे किसान जो हैं कि वो गरीब हैं या फिर ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा किसानों का तबका है जिन्हें लाभार्थी बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, लेकिन एक ऐसी आबादी भी है किसानों की जो बहुत रसूखदार हैं, जो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि एक हाथ से जिन लोगों को हम टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं, पैरेलली हम उन लोगों को इंक्लूड भी करें जो टैक्स देने में कैपेबल हैं, और हम उनको ग्रे एरिया की वजह से हम उनको छोड़ दे रहे हैं या छूट दे पा रहे हैं। वो भी जी। इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि कभी शायद इस चीज़ पर हम लोग को आने वाले सालों में देखने को मिल जाए जब, लेकिन उसके लिए पहले स्थिति थोड़ी और ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। शुक्रिया रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे दोबारा अलग से एक बार डिटेल में वीडियो करेंगे कि किसानों के लिए, भलाई के लिए ये जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं वो कैसे, किस तरीके से उनके लिए कार्य होंगे। शुक्रिया।